वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर युग युग में आते हैं और ये आने का एक ही उद्देश्य होता है, संपूर्ण धरती दिव्यपम दैवीय वैश्वर्य और एक ऐसा वातावरण का सृजन हो जिससे आनंद का एक प्लावित हो जाए, सभी लोग सुखी रहे, आनंद में रहे। और उस कार्य के लिए ठाकुर जी का जो फिलोसॉफी है, उस दर्शन में 3 बात ठाकुर जी बोले हैं: शिक्षा, दीक्षा और विवाह। इसमें मैं केवल विवाह के बारे में बात करूंगा और उसमें भी किस प्रोसेस के माध्यम से एक दैवीय संतान, एक देवपम संतान इस धरती पर ला सकते हैं। कौन इस दैवीय संतान को धरती पर लाते हैं, किसके पास ये अधिकार होता है। पहले ऐसे देवतुल्य संतान हमारे धरती पर बहुत आए, लेकिन आज इस तरीके के परिस्थिति में वो देवतुल्य संतान क्यों आ नहीं पा रहे हैं। मुख्यतः मूल कारण है, एक देवतुल्य संतान इस धरती पे लाने के लिए जो माता पिता के माध्यम से संतान इस धरती पर आते हैं, माता और पिता दोनों का आचरण देवोपम आचरण होना चाहिए, दैवीय आचरण होनी चाहिए। दैवीय आचरण क्या है? एक नारी जो मां बनती है, मां का मतलब जो परिमापन करके अपने पति से प्राप्त करते हैं, परिमापन अर्थात अपना संतान कैसे होगा वो निर्धारित करते हैं। निर्धारण होता है कि वो नारी अपने पति से किस तरीके से वो संतान को प्राप्त करते हैं। यदि फॉर एग्जाम्पल उनका पति जो पति हैं वो पति दुराचारी हैं, चरित्रहीन हैं और वो शराबी हैं, नशेड़ी हैं, इस तरीके के प्रवृत्ति का अगर हो तो वो जो नारी प्रत्येक दिन वो नशा करने के बाद वो अपने वाइफ को पीटता हो और वो पिटाई खाने के बाद वो अपने पति के प्रति कितना श्रद्धावान रहेगा। और श्रद्धावान उस समय नहीं रहते हैं और इस अश्रद्धा के भाव से जब ये दोनों लोगों की मिलन होते हैं, उसमें से जो संतान आती है वो संतान कभी सुसंतान नहीं हो सकता है। क्यों? यहां पे ना तो वो जो पत्नी है, पत्नी का पति के प्रति कोई टान है, कोई प्रेम है, ना उस पति का इस पत्नी का अपनी पत्नी के प्रति कोई टान है। जब ये एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं होते हैं तो ये श्रद्धा हारा मतलब श्रद्धा खो देते हैं। तो इसमें जो संतान आती है वो संतान कभी भी देवोपम संतान नहीं हो सकती है और वो संतान कभी भी वो अपने माता पिता को सुख नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे माता पिता अपने संतान की जो अनुभूति होती है, संतान का जो उपभोग होते हैं, वास्तव उपभोग से ये वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उस संतान के अंदर जो गुण को देना चाहिए था वो गुण उसके अंदर डालने में भी वो असमर्थ हो जाते हैं। क्योंकि परिमापन का कार्य मां करती हैं। मां जब तक अपने पति को देवता तुल्य श्रद्धा के साथ नहीं देखती हैं तब तक उस पति से वो संतान के अंदर उस ऐश्वर्य गुण को नहीं ला पाते हैं, नहीं समा पाते हैं। इसीलिए ये माता पिता का दायित्व है कि ये जो दैवीय संतान का निर्माण करने का जो बागडोर है एक माँ और पिता के पास होते हैं, लेकिन माँ के पास सबसे ज्यादा होती है क्योंकि माँ ही जननी है, माँ ही जाया है और माँ के माध्यम से ही चाहे वो नारी हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोगों का सृजन होता है, दोनों लोग इस धरती पे आते हैं। ये जो दो जाति हैं, जो नारी और पुरुष, दोनों एक माँ से ही पृथ्वी पर आती हैं। इसलिए माँ का जो रोल है, माँ का जो दायित्व है वो बहुत ज्यादा है। तो माँ सहनशीला होना चाहिए। माँ के अंदर करुणा, दया, ममता, प्रेम, प्रीति, ये सारी चीज जब होगी तब उनका संतान देवोपम संतान में होगा। तो इसमें एक ही बात यह आती है, जब तक नारी अपने पति को देवता के समान
नहीं दिख पाती हैं, अपने सास ससुर, अपने गुरु गुरुजन सबके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करके नहीं चलती हैं, सबकी सेके को सबको सुख दुख में उसको सेवा करने का जो भाव है वो जब तक नहीं होते हैं तब तक इस तरीके के नारी अपने जीवन में सुख नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ना तो ये दूसरों को सुख पहुंचा पाते हैं, ना तो वो अच्छे संतान पाने के अधिकारी होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।